हेलो नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हमारे YouTube चैनल अनुज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने बात किया था एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कहने का मतलब एक क्रिकेट टीम है जिसके कोच हैं, वो 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपये में खरीदी, यानी 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा जा रहा है। ठीक है, फिर बाद में क्या किया गया है कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य बताना है। तो फर्स्ट कंडीशन जाएगी 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपये में, 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 में खरीदा गया। तो इसको हम लोग समीकरण के रूप में चेंज करेंगे और फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बल्ला तथा गेंद की कीमत को मानकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बल्ले की कीमत को x मानेंगे तथा गेंद की कीमत को हम y मानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए लिखेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया चाहे x तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। अब हम प्रश्न से लिख देंगे यहाँ पे, या प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बात समझने का आप प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे गए, वहां से आपको 2 तरह की सामानें खरीदनी है। मान लीजिए आपको चीनी खरीदना है, ठीक है, तथा दाल खरीदना है आपको। मान लीजिए, मानकर चल रहा है, तो अगर आप 1 केजी चीनी लेते हैं, 1 केजी चीनी, तो अगर 40 का रेट है, रेट उसका 40 है। यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं, यहाँ पे रेट लिख देते हैं। तो 1 केजी चीनी खरीदे, मान लीजिए 1 केजी खरीदे हैं, क्वांटिटी 1 केजी है और रेट उसका कितना है 40। तो टोटल रुपया आपको कितना देना पड़ेगा, 40 देना पड़ेगा। देख रहे हैं, मान लीजिए कि 2 केजी आप लिए, क्वांटिटी आप कर लिए आपने 2 केजी, रेट है 40, तो टोटल आपको कितना देना पड़ेगा, 80 देना पड़ेगा ना। वैसा ही दाल में 1 केजी अगर दाल ले रहा है और उसका 60 रुपया दाम है, मान लीजिए, तो 1 केजी गुना 60 करेंगे। 2 केजी ले रहे हैं तो 2 गुना 60, 60 रुपया 120 रुपया हुआ ना। तो दोनों का रेट यहाँ पे अगर 2 केजी मान लीजिए लिए तो 80 को ही हुआ, आप प्लस 2 केजी इसको लिए तो 120 देना पड़ेगा आपको, और दोनों मिलकर कितना देना पड़ेगा 200। तो यहाँ का टोटल कॉस्ट जो आया और यहाँ का जो टोटल कॉस्ट आया, चीनी का टोटल कॉस्ट, दाल का टोटल कॉस्ट, दोनों को जोड़ के हम टोटल दुकान वाले को देते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे आता है, तो क्वांटिटी जितनी रहती है उतना और रेट उसका जितना रहता है गुना, तो टोटल कॉस्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ से यहाँ पे देखिए क्वांटिटी कितना है, 7 है। क्वांटिटी कितना है यहाँ पे, 7 है। ठीक है, रेट हमने कितना माना हुआ है, x माना हुआ है। क्वांटिटी बल्ला का फर्स्ट केस में जो बल्ला खरीदा जा रहा है, कितना खरीदा रहा है, 7 तो क्वांटिटी 7 है, उसका रेट कितना है, x है, तो इसका टोटल रुपया हो जाएगा, बल्ला का टोटल रुपया हो गया। तो 7 गुना x ना लिख के हम सीधे कितना लिख रहे हैं, यहाँ पे x लिख रहे हैं। ठीक है, वैसा ही अब गेंद को देख लीजिए, क्वांटिटी 6 गेंद है और रेट कितना y, तो 6 गुना y है, 6y लिखिए, बात एक ही है। और दोनों का टोटल कॉस्ट जो है जोड़ के एक बार में कितना दिया जा रहा है, 3800 रुपया दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, 3800 रुपया दिया जा रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं, तो लिखेंगे पुनः 3 गेंद है, सॉरी 3 बल्ला है, तो 3 अगुना x
प्लस 5 गेंद है तो 5 अगुना वाई। समझ पा रहे होंगे, क्वांटिटी 3 जो है क्वांटिटी को दिखा रहा है और x जो है इसकी दर दिखा रही है पर बल्ला की। तो 3 बल्ला खरीदे हैं तो 3 गुना x उसका टोटल कॉस्ट होगा और दोनों कॉस्ट मिल के कितना दिया जा रहा है 1750। इक्वेशन इसको हम 2 मान लेते हैं। फिर सेम प्रोसेस पहले जैसा समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और उसको रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 से यानी समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या हम देख लेते हैं, 7x प्लस 6y बराबर कितना है 3800। ठीक है, तो x का मान हमको निकालना है तो इसको इधर रख देंगे और इसको इस साइड भेज देंगे। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y। ठीक है, और फिर हम यहाँ से निकालेंगे x का मान। तो देख रहे हैं x के साथ क्या है गुना में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y भागा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे 3। अब इसको रखेंगे हम 2 में, जैसा कि बताया गया आपको पहले ही कि 1 से निकालेंगे तो हम 2 में इसका वैल्यू रखेंगे। तो x का मान रखेंगे 2 में, तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है एक बार देख लीजिए, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब इसमें हम रखेंगे तो 3 का 3 यहाँ पे गुना रहता है तो यहाँ पे हम गुना के बदले कोष्ट लगाएंगे। यहाँ पे गुना लिखिए या ना लिखिए बात एक ही है। ठीक है, तो लिख भी देते हैं। x का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं कितना आया हुआ है 3800 माइनस 6y भागा 7। फिर प्लस है तो प्लस को रखेंगे, 5y है तो 5y बराबर का बराबर 1750 का 1750। ठीक है, फिर हम सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है शुरू से ही कि 3 के बटा में 1 मान लेना है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 3/1 गुना इतना जो कोष्ट में है पूरा, है ना। तो गुना मान लिया गया है यहाँ पे। तो तिरछा तिरछी देखते हैं कटने वाला है कि तो नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर गुना करेंगे और नीचे के नीचा। तो 3 से एक बार इसमें गुना होगा इस वाले टर्म में, तो 3 से जैसे ही गुना कराएंगे तो प्लस 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 हो जाएगा हमारा। प्लस लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है, गुना करा लेते हैं। 300 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 3 3 का 9 और 2 11। फिर देखिए यहाँ पे प्लस छुपा रहता है आगे, 3 के आगे प्लस मान के चलते हैं अगर कोई साइन नहीं हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 3 18 वाई हो जाएगा। तो माइनस 6 3 18 वाई बटा, अब नीचे का नीचे गुना कराते हैं, नीचे का नीचे गुना कराएंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। फिर प्लस 5y है तो प्लस 5y लिख देंगे यहाँ। अब बराबर 1750 है तो 1750। समझ पाए होंगे आप। एक बार इसमें गुना कराते हैं तो 300 8 3 24 का 4 हाथ में 2, 3 3 का 9 2 11। ठीक है, 6 3 18 प्लस माइनस माइनस सब ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप बट्टा का जोड़ बना सकते हैं। इसके बट्टा में कोई भी पूर्णांक सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई पूर्णांक का बट्टा में 1 मान सकते हैं। फिर इसका लेंगे हम एलसीएम, बट्टा का जोड़ कर लेते हैं। तो 7 एक का एलसीएम देख सकते हैं क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका, और 7 से इस 7 में भाग देंगे। जैसा कि आप जानते हैं जैसे भाग देंगे इसमें तो 1 आएगा, 1 से जस्ट इसके ऊपर वाले में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। जस्ट इसके ऊपर वाले में 1 से गुना, तो 1 से टोटल में गुना कराएंगे तो उतना का उतना ही रह जाएगा। तो 11
400 माइनस 18y का 18y। फिर देखिए 1 से फिर 7 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो फिर इसमें हम किससे गुना करा देंगे, 7 से इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 7 पचे कितना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 35, 7 पचे 35y। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 1750 हो गया। अब यहाँ से हम करा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, उससे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लीजिए 11,400, एक प्लस में एक माइनस में है, वाई वाला सेम समान पद है। समान पद अगर अलग डिफरेंट साइन में है तो घटा देते हैं। तो 35 से 18 जाएगा, 15 से 8 गया 7, 15 से 8 गया 7, 2 से 1 गया 1। साइन बड़ा वाला का लिखते हैं y अब बाई 7। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 1750। इसके बल्टा में हम 1 मान लेते हैं ताकि तिरछा तिरछी गुना कराने में आसानी हो जाए। तो जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 1 से इसमें गुना हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 1140, सॉरी 11400 है, यानी इसको पढ़ सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 11,400। अब प्लस 17y। फिर हम 7 गुना 1750 करेंगे यहाँ पे, 7 गुना 1750। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करा दिया है। फिर नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे उसको सॉल्व करेंगे तो 1 से टोटल में गुना कराएंगे इसमें तो उतना का उतना ही रह जाएगा। तो 11,400 प्लस 17y बराबर 7 से अब इसमें गुना करा देते हैं। तो 700, 7 पैंचे 35 का 5, हाथ में 3, 7 सत्ते 49 और 3 52, 5 7 एकम 7 और 7 5 12। ठीक है, फिर इसको इधर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं क्योंकि हमको y का मान निकालना है। तो 17y बराबर कितना हो जाएगा, 12,250 माइनस 11,400। 17y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, घटाएंगे 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया 5, 12 से 4 जाएगा 8, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, 850। ठीक है, फिर y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए देख 17y के साथ गुना में तो इस साइड भागे हो जाएगा। तो 850 भागा 17, y का मान जैसे ही इसको कटाएंगे 17 पचे 85 यानी 50 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 50। अब y का मान हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिखेंगे x का मान निकालने के लिए इसको इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या था, हमने निकाला था वहाँ से x बराबर 3800 माइनस 6y अब बाई 7। यहाँ से भी देख सकते हैं 3800 माइनस 6y, y हमने माना था, और बाई कितना हो गया 7। इक्वेशन हमने 3 माना था। ठीक है, फिर हम y का मान इसमें पुट करेंगे तो y का मान हमें कितना मिला है, 50 मिला हुआ है। तो x बराबर देख लीजिए यहाँ से, x का x बराबर का बराबर 3800 माइनस 6 के साथ y गुना में है तो गुना 50, y का मान 50 मिला हुआ है, अब बाई 7। तो x का मान यहाँ से देख सकते हैं 3800 का 3800 माइनस 6 पचे 30, 300 बाई 7।
3800 से 300 गया तो कितना हो जाएगा 3500। अब आई 7 यानी x का जो मान आ गया आपका 500, 7 बचे 35, 500 लिखेंगे। अतः एक बल्ले की कीमत बराबर x, और x बराबर कितना आया है 500, ठीक है। तथा एक गेंद की कीमत बराबर y, और y का मान कितना है 50। तो यही आपका आंसर रहा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर में टैक्सी है जिसके भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा जो है सम्मिलित किया जाता है। तो फिर 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो लगता है 105 रुपया लगता है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया लग रहा है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा इसको बताना है, तथा एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा इसको भी बताना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी है, एक नगर में एक टैक्सी है जिसका जो किराया है, जो भाड़ा है, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त पर किलोमीटर भाड़ा लग रहा है उसका, ठीक है। अगर 10 किलोमीटर वो जा रहा है टैक्सी तो उसका जो भाड़ा लग रहा है 105 रुपया लग रहा है। अगर 15 किलोमीटर जाएगा तो उसका भाड़ा 155 हो जाएगा। तो हमें नियत भाड़ा कितना होगा उसको बताना है, तथा पर किलोमीटर भाड़ा क्या होगा उसको बताना है। साथ ही एक और क्वेश्चन है इसमें कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करना चाह रहा है तो उसके लिए कितना भाड़ा वो पे करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो हम एक सिंपल सा उदाहरण लेकर समझेंगे इस क्वेश्चन को। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि आपको कहीं पे जाना होगा और आपके पास गाड़ी नहीं है। अगर आपके किसी दोस्त के पास गाड़ी है तो उसका गाड़ी आप लेंगे जाने के लिए, ठीक है, चाहेंगे कि वो गाड़ी दे दे। अगर उसके पास अगर गाड़ी का ड्राइवर नहीं है तो क्या होगा, आपको एक ड्राइवर लेना पड़ेगा। तो उस गाड़ी को ले जाने में जो खर्च आपका बैठेगा, ड्राइवर का खर्च देना पड़ेगा। मान लीजिए कि ड्राइवर का खर्च आपका 300 रुपया, 300 रुपये ले रहा है आपका ड्राइवर। तो 1 घंटा के लिए जाए या पूरा डे जाए, उसका 300 रुपया फिक्स रहता है ना। तो आपका एक कॉस्ट, एक खर्चा ये हो गया। अब प्लस अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो 1 किलोमीटर पेट्रोल का खर्च मान लीजिए अभी की डेट में 90 चल रहा है तो इतना देना पड़ेगा। अगर 2 किलोमीटर गए तो 180, 3 किलोमीटर गए तो 270, ऐसे, ठीक है। तो जो खर्च है पर किलोमीटर खर्च लग रहा है वो अलग है, ठीक है। 1 किलोमीटर अगर आपको जाना होगा तो 300 प्लस 90 देना पड़ेगा, ठीक। मान लीजिए 2 किलोमीटर जाना चाह रहा है तो ये 300 का 300 रहेगा और 2 किलोमीटर का ये 180 हो जाएगा। फिर टोटल खर्च आपका आएगा। 3 किलोमीटर जाना है तो 300 ही फिक्स है, आ रहा है समझ में बात। और फिर 3 इंटू 90 हो जाएगा, यानी 270 हो जाएगा। 21 के बराबर हो जाएगा 270। तो फिर दोनों को जोड़ के यहाँ, तो ये नियत है, ये फिक्स है, ठीक है, ये बदल नहीं रहा। और ऐसा ही यहाँ पे भी है, नियत किराया। मान लीजिए टैक्सी है, वही टैक्सी है आपके दोस्त का ही, मान लीजिए टैक्सी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो नियत है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो x जो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं। आपका बदलेगा कौन, पर किलोमीटर किराया चेंज होगा जो y के रेट से लगेगा। पर किलोमीटर मान लीजिए 1 किलोमीटर चल रहा है तो y चलेगा, ठीक है। अगर हम इसको x मान लें, इसको x मान लें कि मान लीजिए 300 नहीं, अब कितना हो गया, x हो गया, ठीक है, x हो गया। आई आपका y हो गया, तो 1y लग रहा था, यहाँ पे 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसको y अगर हम मान लें तो 3y हो जाएगा, यानी x ही फिक्स रह रहा है, देख रहा है।
और ये वाई वाला पर किलोमीटर बढ़ रहा है। तो आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब देखिए वैसा ही, तो यहाँ पे मानेंगे कि चलेंगे, माना कि नियत किराया या नियत भाड़ा बराबर x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या करा, नियत किराया को x मान रहा है। तो अभी आपने समझा कि नियत किराया उतना का उतना ही रहेगा, चेंज कौन होगा, पर किलोमीटर किराया, ठीक है। तो हम कितना किलोमीटर चले हैं, 10 किलोमीटर। अब पर किलोमीटर का रेट कितना लग रहा है आपका, यहाँ से देख सकते हैं y, तो 10 × y यानी 10y लिखेंगे। और फिक्स किराया और ये पर किलोमीटर का दोनों मिलके आपको देना पड़ेगा। दोनों मिलके वो कितना दे रहा है, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन में 105 है। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर पुनः चलते हैं दूसरे कंडीशन में। देखिए क्या है, x तो फिक्स है, नियत किराया फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा पर किलोमीटर किराया। तो 1 किलोमीटर चलेंगे तो 1 गुना y लगेगा आपको, ठीक है। 2 किलोमीटर चलेंगे तो 2 गुना y, 3 किलोमीटर चलेंगे तो 3 गुना y। यहाँ पे हम कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर, तो 15 गुना y लगेगा, यानी हो जाएगा आपका x + 15y। और भाड़ा कितना हो गया, 155। इक्वेशन इसको हम कितना मान लेंगे, 2। बस सिंपली अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x + 10y बराबर कितना, 105। तो x का मान क्या हो जाएगा आपका, 105 - 10y, ठीक है। अब x का मान निकल गया आपको, x का मान आप फिर किस में रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो x का जो मान है, x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक। इक्वेशन 2 क्या है देख सकते हैं, x + 15y बराबर 155। अब x का मान देख सकते हैं यहाँ से कितना है, तो x का मान जो है 105 - 10y और + 15y, तो यह है पहले से, बराबर कितना हो गया, 155। फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, y वाला टर्म है। तो 105, एक प्लस में एक माइनस में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, +5y बराबर कितना हो गया, 155। अब इसको इधर भेज देंगे क्योंकि y का मान निकालना है। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 155 - 105, इधर प्लस में 105, इधर माइनस हो जाएगा। अब y का मान निकालना है तो 5 को भी इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 155 - 105, अब y कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो y का मान जो यहाँ से आ गया, घटा देंगे इसको, तो 155 से 105 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50। अब y कितना हो गया आपका, 5, ठीक है। तो y का जो मान आ गया आपका कितना आ गया, 10, ठीक है। पहले इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब y का जो मान आ गया इसको हम लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर किस में, 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था आपका, यहाँ से देख सकते हैं, x बराबर 105 - 10y, ठीक है। तो 105 का 105 - 10
10 के साथ y गुना में है तो गुना y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 10, ठीक है। तो x का जो मान यहाँ से आ जाएगा 105 माइनस 100, यानी x का जो मान आ गया कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। इसको लिखेंगे, अतः नियत भाड़ा x बराबर 5 तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 रुपया। अभी साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे था कि 1 किलोमीटर, अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए जो भाड़ा आपको देना पड़ेगा x प्लस 25y, ठीक है। तो x का मान कितना है 5 और प्लस 25 और गुना y का मान कितना है 10। तो 5 और प्लस 25 यहाँ कितना हो जाएगा 250। 25 किलोमीटर के लिए इतना आपको किराया देना पड़ेगा, नियत भाड़ा तो लगभग करेगा, और उसके बाद पर किलोमीटर तो 25 गुना 10 तो 255 रुपया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।